मूल गंध कुटी विहार, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये लिखा गया है। कौन समझ सकता है? तो सभी लोग जानते हैं कि पुराने समय में काशी जो है कि विद्वानों की नगरी कही जाती है। तब वहाँ से वो चले कि चलो मैं काशी में अपना मतलब दूंगा। जब वहाँ से चले, वहाँ से बस वाराणसी से जब थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ सारनाथ एरिया में आए तो चौखंडी स्तूप के पास उनकी मुलाकात होती है। अच्छा, वहाँ पर कहाँ चौखंडी है? चौखंडी जब आप वहाँ आशापुर रोड से सीधे आएंगे तो एक राजा सुहेल देव की जो एक मूर्ति लगी है, राज भारद्वाज लोगों द्वारा लगाई गई है। तो दाहिनी साइड से आप लोग आए होंगे तो यहाँ आ गए होंगे। बाएं साइड से जाएंगे तो आपको चौखंडी स्तूप, म्यूजियम, खंडहर ऐसे घूमते हुए फिर इधर ही आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वही चौखंडी स्तूप के पास पहली मुलाकात उनकी हुई थी। ठीक है। किसकी हुई थी? भगवान बुद्ध की और 5 शिष्यों की। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो है कि फिर यहाँ पर आगे कुछ दूर और आगे आए तो धर्मराज का स्तूप है, धम्मे के स्तूप के बगल में। वहाँ पर बैठकर भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को उपदेश दिया है। और ये जो है आपका धम्मे की स्तूप है, इसको अशोक सम्राट ने स्मारक के रूप में बनाया है, इतिहास के रूप में, यादगार के रूप में, कि इस क्षेत्र में भगवान बुद्ध जी आए थे और 5 शिष्यों को अपने उपदेश दिए थे। हालांकि उस समय किसी ने देखा नहीं कि भगवान बुद्ध जी ने कैसे उपदेश दिया, इसीलिए म्यांमार के लोगों ने इसको बनाया है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि बुद्धा फर्स्ट गिविंग सर्मन फर्स्ट 5 डिसिपल्स। तो आगे जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो वहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको कोई एक्चुअली नहीं कह सकता कि सारनाथ में कहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया है। इतिहासकार पुरातत्व सर्वे कहता है कि यहाँ पे उन्होंने खुदाई हुई है, यहाँ पे मंदिरें वगैरह मिली हैं, वही है। हाँ हाँ, वहीं पर पहला उपदेश दिया है। हालांकि वो बहुत ही ऊंचाई पे थी। ठीक है। उसके 4 चढ़ने के रास्ते हुए करते थे। ठीक है। वो बहुत ही ऊंचा था चौखंडी। हाँ, नहीं धर्मराज का। हाँ, उसको नीचे से ऊपर चढ़ा जाता था। ठीक है। तो वहाँ पे एक चैत्यकार होता था, वहाँ पर बैठ करके भगवान बुद्ध ने 5 शिष्य को नहीं स्तूप के बगल में। हाँ हाँ हाँ, देखिए यहाँ से फोटो लीजिए। नहीं वाला ये भी एक तरह से काल्पनिक ऐसे बनाया, काल्पनिक बनाया गया, लेकिन ये दिया वो है ना, यही नाम है उनका। दूसरा जनरेशन। ठीक है। पहला ज्यादा कौन थी? वहाँ पे ग्वाले की लड़की थी, चढ़ा हुई थी। वही पता चल जो भगवान बुद्ध जी खींचने के 2 रास्तियों के साथ में आ रही थी। कोई बाहर बैठा है, तपस्या कर रहा है, तो सोचा कि लगता है वृक्ष से भगवान बाहर आके बैठ गए। ठीक है। भगवान ने को सही करके रखना पड़ेगा, इसलिए उस तीर को उन्होंने खाया और नर्मदा नदी में बहा दिया। उस पात्र को, सोने का पात्र था, किया कि अगर ये विपरीत दिशा में बहती है धारा के पात्र मेरी, तो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। अगर सीधी दिशा में बहती है तो मुझे ज्ञान नहीं। तो कोई देखा तो नहीं, कोई देखा नहीं है, लेकिन ये इतिहास है। ठीक है। तो फिर उन्होंने फिर जो है कि वहाँ के किसानों से कुछ वगैरह मांग करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। फिर वहाँ पे तपस्या करने के बाद उनको बोधिसत्व का ज्ञान हुआ। ठीक है। कालचक्र का ज्ञान हुआ, आगे पीछे सब कुछ देखने समझने का सब चीज़ का ज्ञान हुआ। ठीक है। तो जब उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सबसे पहला ज्ञान लोगों को पता है कि इनको दिया पंचवर्गी को, लेकिन सबसे पहला उन्होंने उपदेश दिया था बिंबिसार को। अच्छा। जब शुरू में अपने घर से वो निकले थे गौतम बुद्ध जी भिक्षाटन करने के लिए, तो पहला राज्य पड़ा था राजगीर। ठीक है। जब वहाँ पे भिक्षाटन कर रहे थे, बिंबिसार ने देखा तो कि इतना रूपवान, इतना सुंदर राजकुमार हमारे एरिया में भिक्षा है मांग रहा। तो आए, बोले तुम क्यों इधर भटक रहे हो, आओ मेरे राज्य में आओ, मैं तुमको अपने राज्य में बड़ा उपाधि देता हूँ, मंत्री का पद देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद ही एक राजा का पुत्र हूँ। तो उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था। तब फिर उन्होंने कहा तो फिर आप इस तरह से क्यों घूम रहे हैं? तो उन्होंने बोला मैं दुख का कारण खोज रहा हूँ, सत्य क्या उसका मैं खोज कर रहा हूँ। ठीक है। तब उन्होंने कहा था अगर तुमको ज्ञान मिल जाए तो सबसे पहले आकर हमें उपदेश देना। जब उन्होंने उनके पुत्र ने बिंबिसार को कैद कर दिया था, तो उनके जेल में जाकर के उन्होंने धर्मचक्र पौंदन सूत्र का पहला उपदेश उनको दिया, तो उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। सब पहले वहीं गए थे। ठीक है। ये इतिहास कहता है, लेकिन बाकी जर्नली लोग यही जानते हैं कि भगवान बुद्ध के 5 शिष्यों को पहला उपदेश यहीं पर दिया गया है। अध्यक्ष जी, ठीक है। जो तुरंत बताते हैं कि उन्होंने जब मन बना लिया था कि हम किसी को नहीं करेंगे, बड़े कठिनाई से
तब शांति ब्रह्मादि जाकर निवेदन किया था। वो आपका ग्रंथ बताता है, इतिहास क्या बताता है उसके बारे में। हाँ जो हाँ, क्योंकि जब आप राजगीर में जाएंगे तो वहाँ पे वो आपको उनको दिए थे बिंबिसार को आप जब आप राजगीर देखिए, आप जब राजगीर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिंबिसार के राजमहल का अवशेष आपको मिलेगा, और वो जेल भी मिलेगी जहाँ पे उन्होंने बंद किया गया था, ठीक है। पूरा अवशेष आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब हिस्ट्री में ऐसा मतलब कई जगहों पे मतलब देखा गया, मतलब सुना गया है कि ऐसा भी था। लेकिन एक्चुअली मेन पर्पस यही होता है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान जब प्राप्त किया तो पहला अपना उपदेश 5 शिष्यों को उपदेश दिया, क्योंकि यहाँ से 5 दिशाओं में चले गए, क्योंकि पूरे जगह में जो है कि बुद्ध प्रचार हुआ, ये सिस्टम था। तो वो आलार कालाम भी मर गया था, और वो था उनका गुरु, वो भी मर गया था। तो उन्होंने कहा कि अब किसको देखें, तो उन्होंने बोधिचित्त से देखा तो कहा अरे हमारे 5 शिष्य तो भी हैं। तो उन्होंने पैदल आकर के यहाँ जो है खोजा, यहाँ दोनों को किया। यही तो लोग करे, उसमें लिखा है दो में अंत पर जितने नसीब तब्बा। तो यही लोग पूछे थे पहले में क्या है दो में? हाँ क्या दो नाराजगी से पूछा दो में क्या है, 2 अतियाँ क्या है। तो भगवान ने यही बताया 2 अंतों का, एक काम सुखलिका नियो को, और क्या है काया से मस्जिद है। अच्छा, यहीं सारनाथ से हैं। सारनाथ से हैं, कब से हैं यहाँ? मोबाइल नंबर क्या है? हम बचपन से हैं, बचपन से यहीं पे हैं। यही काम लोगों को मोटिवेट करना, ज्ञान की बोध गया में जो है कि वो है, सुखलिका नियो को कहा था। लेकिन उसी की ये टहनी है क्या? हाँ, तो ये जो है कि टहनी जो कि अशोक सम्राट के लड़की लड़का संघमित्रा और महेंद्र द्वारा इसको श्रीलंका लेकर गए थे। अच्छा, इसी वहाँ से जो बोध गया में था, ठीक है। क्योंकि अभी जो बोध गया में वृक्ष है वो ओरिजिनल है नहीं। 1789 में राजा शशांक द्वारा जो हिंदू से रिलीजन रखते थे, उसी समय जब हिंदू धर्म एकदम नीचे चला गया था तो वृक्ष को निकाल करके पूरा उखाड़ करके जड़ सहित उल्टा करके उसको जला दिया गया था। तो उस आधार से मानेंगे तो सिर्फ 2 ही जगह है, एक श्रीलंका में है ओरिजिनल वृक्ष और एक यहाँ है। तो इस हिसाब से मानेंगे तो ये तीसरा जनरेशन है जी। श्रावस्ती वाला जो वर्षावास, भगवान बुद्ध जी वर्षावास काटने के लिए वहाँ पर थे, तो उन्होंने और उनके शिष्यों ने वृक्षारोपण किया हुआ था। आ जाइए यहाँ पर सब, तो हम खिंचा खींच दे तो खिंचवा है भेजते हैं।